नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आप सभी के मिड टर्म के एग्जाम शुरू हो गए हैं। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो प्यारे बच्चों, आज आपका हिंदी का पेपर हो रहा है। आपने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी की होगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कल आपका साइंस का पेपर है, क्लास 8 का। उम्मीद करते कि आपने अपने टीचर के द्वारा बताए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर लिया है, ठीक है। ये कल के लिए आपके कुछ क्वेश्चन पेपर है, इसको देख लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए है बच्चों, ठीक है। सैंपल पेपर के रूप में है, ठीक है। इसको देखेंगे आप। 60 नंबर के पेपर होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसमें जो भी टिक लगा होगा कोई जरूरी नहीं ये क्वेश्चन सही ही हो, ठीक है। क्योंकि ये पेपर है, कोई जरूरी नहीं कि ये सही हो। तो जल्दी जल्दी आप देखते रहेंगे और इसके आंसर आप खुद कर लेंगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि आपको पता है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, खंड क में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है बच्चों, इस पर ध्यान देंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों को निर्देशानुसार कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको एलपीजी का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। यानी जो घर पे यूज होने वाला सिलेंडर है, इसके फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आप एलपीजी के फुल फॉर्म को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आप फील करना आपको। देखिए, डीबी दीर्घा से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। यानी कि कितने डेसिबल से अधिक बल है जो शोर जो होता है ये कष्टदायक होता है। तो यहाँ पर 80 लिखेंगे। ये 80 से ज़्यादा होता है जब है तो ये कष्टदायक होता है। यहाँ पर 80 भर लेंगे आप, ठीक है। 80 डेसिबल से अधिक जो प्रबल जो शोर होता है ये शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पोलियो ड्रॉप एक टीका है। तो आपको बताना ये सत्य या असत्य। तो ये असत्य होता है, ये असत्य नहीं होगा जिसने किया होगा, तो इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन 4 देखते हैं कि ध्वनि लकड़ी या धातु में संचरण नहीं कर सकती है। तो ये आपको बताना है कि ध्वनि लकड़ी या धातु में संचरित नहीं कर सकती है। तो ये असत्य है, ठीक है। ये आपके गलत करेंगे, यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा 4th का। आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी गलत बात है बच्चों, ऐसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन 5 में क्या करना है कि कार्बनिकीकरण को परिभाषित करना है। तो इसकी परिभाषा आप देख के कहीं से भी आप कर लेंगे, ठीक है। बस समझ लीजिए। क्वेश्चन 6 है कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही में पाया जाता है। आपको बताना है तो ये सत्य या असत्य है। तो ये फॉल्स है, ये क्या है, असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो ये इसके आप 2 उदाहरण लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए खाली जगह दे रखा है एक प्रोटोजोआ, यानी कि कौन सा एक प्रोटोजोआ आपको लिखना है, इसको भी आप देख लेंगे। बाकी देखिए बच्चों, आगे क्या है कि ध्वनि के कोई 2 गुण लिखिए। आपको पता होगा कि ध्वनि के कोई 2 गुण क्या होते हैं, आप कर लेंगे। 10th क्वेश्चन है कि कोक कार्बन का अशुद्ध रूप है। आपको बताना है सत्य या असत्य है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि की प्रबलता इसके यानी किस पे है, निर्भर करती है। आपको लिख लेना है। 12 क्वेश्चन है कि पाश्चरीकरण में दूध को क्या है आपको फिल करना है। तो यहाँ पर कितने डिग्री है ये आपको लिखेंगे। यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस पर कितने से कितने सेकंड के बीच में गर्म होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 15 से 30 सेकेंड, ठीक है। 30 सेकेंड के बीच में गर्म होता है। तो इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर खंड क में कि किसी वस्तु की आवृत्ति क्या होगी यदि वह 1 सेकेंड में 20 दोलन पूरे करती है और क्यों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के भी आंसर आप देख लेंगे। ये आपके केवल सैंपल पेपर के रूप में है और आपको ये आइडिया कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अथवा वाले क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि का कौन सा गुण इसकी प्रबलता को प्रभावित करता है और कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर 3rd क्वेश्चन देखेंगे कि जैम एवं स्क्वैश बनाने में उपयोग किए जाने वाले 2 रासायनिक परिरक्षकों के नाम लिखिए, ठीक है। फिर अथवा वाले क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों की खाद्य परिरक्षण में चीनी का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। फिर 4th क्वेश्चन देखेंगे कि किस जीवाश्म ईंधन को काला सोना क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। और 5वां है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ध्वनि कैसे संचरित होती है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, सेक्शन ए वाला इंग्लिश मीडियम में, ठीक है बच्चों।
तो जल्दी सारे क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर। हाँ, ये सेक्शन बी के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे सेक्शन सी के। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि कोयला गैस कैसे प्राप्त होती है, इसका एक उपयोग बताइए। तो ये आपने इसको देख लेंगे। 7 क्वेश्चन 7 का फर्स्ट है कि पशु एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, क्यों। दूसरा क्वेश्चन इसका है कि कोई एक प्रतिजैविक का नाम बताइए, इसको आप करे होंगे। क्वेश्चन 8 में फर्स्ट देखेंगे डेंगू वायरस के वाहक का नाम बताइए। ठीक है बच्चों। सेकेंड है कि डेंगू नियंत्रण के कोई 2 उपाय बताइए। अथवा वाला क्वेश्चन आप देखेंगे 8वें में। ठीक है, कि डेंगू एक है, क्या है आपको बताना है, इनमें से देख लेंगे। सेकेंड में लिखेंगे संचरी रोग किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उदाहरण आपको बताना है। क्वेश्चन 9 है कि पेट्रोलियम परिष्करण किसे कहते हैं, पेट्रोलियम के कोई 2 संघटक एवं उनके उपयोग आपको लिखना है। ठीक है। 10th है कि ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के 3 उपाय बताइए। सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग लिखिए, किन्हीं 2 वर्ग का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दिए गए जीवों के चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये चित्र है, इसको पहचानना है और इसके आपको नाम नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये चित्र देख लेंगे। नीचे क्या है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। अब आपको लिखेंगे सेल का महत्व बताना है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे पेपर देख लेंगे अपना। ठीक है, जल्दी चलिए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, मिलान करने के लिए है। ठीक है, कि खंड कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ सही मिलान करना है। तो यहाँ पर जो मिलान दिया गया है ये गलत है, इसलिए हम मिलान करते हैं, ध्यान देंगे। तो कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ मिलान करेंगे। जो ए है ना, इसका जो मिलान हो जाएगा सेकेंड, तो इसका जो सही होगा ये सही हो जाएगा 2 वाला। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो बी है ना, बी का जो मिलान होगा ये 6 में हो जाएगा, यानी बी का मिलान यहाँ पर आप 6 के साथ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखते रहेंगे मैं कौन सा मिलान कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखेंगे यहाँ पर सी है, सी का जो मिलान हो जाएगा चौथे में, सी का यहाँ पर चौथा हो जाएगा बच्चों, इसे मिलान करेंगे। बाकी देखते हैं आगे। अब यहाँ पर जो ई है, ई का मिलान किससे साथ होता है, ई का मिलान होगा 5वें के साथ, तो ये ई का 5वें में कर लेंगे आप बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा मिलान होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एफ है ना, एफ का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। ठीक है, तो एफ का मिलान आप यहाँ पर फर्स्ट से कर लेंगे, इस प्रकार से मिलान है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा बच्चों। आगे चलिए, ये इंग्लिश मीडियम में आप देख लेंगे। ठीक है, ये चित्र आप देखेंगे, और इंग्लिश के बच्चे हैं तो आप इंग्लिश में भी मिलान कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए कैसे मिलान करना है इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो आपको मिलान करना है पहले का दूसरा है। ठीक है, पहले का दूसरा है। अब बी का है छठा है, बी का छठा है। सी का है बच्चों, सी का चौथा है। और डी का आपका थर्ड है, डी का ये आपका थर्ड हो जाएगा। और ई का आपका हो जाएगा क्या, ई का हो जाएगा 5वां। ठीक है, ई का हो जाएगा 5वां। एफ का हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, एफ का हो जाएगा आपका पहला। तो ये आपको एफ का ये पहला आपको ऐसे मिलान कर लेना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बाकी सारे क्वेश्चन को आप देख लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। या 13 में जो ऑप्शन है इसको देखते हैं। 13 का पहला क्वेश्चन यह कि प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो 13 का जो यहाँ पर जब देखेंगे पहले का ए सही हो जाएगा, यहाँ पर उच्च दाब द्वारा, उच्च दाब पर। ठीक है, चलिए, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार विशाल भंडार है में है, क्या है। तो सेकेंड में जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, चलिए, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्न में से सीएनजी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पर गलत को बताना है। ठीक है, तो तीसरे का यहाँ पर डी हो जाएगा कि इसमें ऊर्जा उत्पादन नहीं किया जाता है। अब अथवा वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि प्राकृतिक गैस क्या है। तो इसका ए हो जाएगा कि धीमे प्रक्रम द्वारा बनती है। ठीक है, चलिए, अब ये इंग्लिश में भी देख लेंगे आप इसी प्रकार से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, 14 को आप पढ़ लेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं कि पत्तियों में हरे वर्णक को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। तो 14 में पहले का सी सही हो जाएगा, स्टार्च। ठीक है, चलिए, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है।
ये फार्मूला देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या फिल करना है आपको, यहाँ पर ध्यान देना है। तो सेकेंड में सेकेंड का हो जाएगा, यहाँ पर इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले में आपको कार्बन डाइऑक्साइड वर्ग फिल करना है, ठीक है, और इस वाले में आपके ऑक्सीजन फिल करना है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप कि सभी जीवों के लिए डैश ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो ये सभी जानते हैं कि सभी के लिए ऊर्जा का जो स्रोत यहाँ पर है सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ पर सही मिलान किया गया है सूर्य। अथवा वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन मृत जीवी है। तो ये आपके सी हो जाएगा कवक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश में आप देख लेंगे आंसर को, ठीक है। क्वेश्चन 15 को देखते हैं। आज के सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि डैश अजैव घटक है। तो क्या है कि पहले में क्या फिल करना है, तो पहले का सी हो जाएगा जल, वायु एवं तापमान, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे कि मोटी त्वचा पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें मोटी त्वचा जो पाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ठंडे पर्वतीय क्षेत्रीय जीवों की, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप कि धारा रेखीय शरीर मदद करता है। तो ये किसके लिए मदद करता है, तो ये आपके तैरने में करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अथवा वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख लेंगे इंग्लिश के पेपर। तो ये पेपर देखिए इस टाइप से, इसको आप देख लेंगे, ठीक है, कि सजीवों का ही लक्षण नहीं है, क्या है आपको बताना है। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, गति करना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्लास 8 मिड टर्म के जो है साइंस का जो है क्वेश्चन पेपर और इसके कुछ आंसर को भी देखा हमने। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इसी प्रकार से चाहते हैं। अब डेली आपको आंसर की मिल जाएगी बच्चों, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की। जैसे ही आपके पेपर होंगे उसकी ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।